Hello everyone, I am Sushil Kesari, Senior Physics Faculty Vidya Mandir Classes HL Korwa. This is Olympiad week and today we are going to discuss DPP1 based on the topic electric current, electric switch and electric circuit, and the chapter name is electric current and circuit. So in this DPP there are 10 questions, question number 1 to question number 10. Let's start discussion of all these questions. So question number 1 is choose the incorrect statement. Options are: a switch is the source of electric current in a circuit, a switch helps to complete or break the circuit, a switch helps us to use electricity as per our requirement, when the switch is open there is an air gap between its terminal. तो हमें पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और जो इनकरेक्ट है वही आंसर होगा. तो अगर हम ऑप्शन बी, सी और डी को देखें तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही स्टेटमेंट है, बिकॉज ए स्विच हेल्प्स टू कंप्लीट और ब्रेक द सर्किट. क्योंकि स्विच का काम क्या है कि किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करना, कनेक्ट करना या फिर उसको ब्रेक करना. तो एकदम सही स्टेटमेंट है. सिमिलरली ऑप्शन सी इज ऑल्सो राइट, मतलब स्टेटमेंट सी इज राइट. ए स्विच हेल्प्स अस टू यूज इलेक्ट्रिसिटी एज पर रिक्वायरमेंट. तो हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो हम स्विच का यूज कर सकते हैं. इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो होनी है या कब इसको हमें कट ऑफ करना है. व्हेन द स्विच इज ओपन देयर इज एन एयर गैप बिटवीन इट्स टर्मिनल. तो जब स्विच ओपन होता है तो सर्किट जो है वो ओपन सर्किट होता है और स्विच के बीच में एयर होता है. तो एयर की वजह से वो सर्किट जो है वो ओपन सर्किट होता है, बिकॉज एयर इज एन इंसुलेटर. तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ए है, बिकॉज ए स्विच इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट. ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि स्विच एक सोर्स की तरह बिहेव नहीं करता इलेक्ट्रिक सर्किट में. ये एक इसका काम क्या है कि किसी सर्किट को ओपन करना या क्लोज करना. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिकॉज हमें वो ऑप्शन टिक करना है जो इनकरेक्ट है. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ग्लोइंग ऑफ. ऑप्शंस आर द ग्लास केस ऑफ द बल्ब, द थिन फिलामेंट, द थिक वायर्स सपोर्टिंग द फिलामेंट, द गैसेस इनसाइड ग्लास केस ऑफ द बल्ब. तो यहाँ पे पूछा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में लाइट किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है ड्यू टू ग्लोइंग ऑफ. कौन सा चीज़ है जो ग्लो करता है और फिर लाइट प्रोड्यूस होती है. सो यहाँ इलेक्ट्रिक बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो ग्लो करता है जब उसमें करंट फ्लो होती है. तो जब इसमें करंट फ्लो होगी तो वो जो है ग्लो करेगा और लाइट प्रोड्यूस होगा. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. फिलामेंट ऑफ ए टॉर्च बल्ब इज. Options are a metal case, metal tip at the center of base, two thick wires, a thin wire. यहाँ पे फिलामेंट के बारे में पूछा है कि जो टॉर्च का फिलामेंट होता है, टॉर्च बल्ब का, वो क्या होता है. तो ये एक थिन वायर होता है. सो ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड. ऑप्शंस आर सेल, बैटरी, स्विच, ऑल. तो वो डिवाइस क्या है जो इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करने में यूज में आता है. सो दिस डिवाइस इज स्विच, बिकॉज स्विच इज यूज्ड टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट. तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. एन इलेक्ट्रिक सेल हैज टर्मिनल्स. तो पूछा है कि इलेक्ट्रिक सेल में कितने टर्मिनल्स होते हैं. ऑप्शंस आर 1, 2, 3, 4. तो इलेक्ट्रिक सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल. तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. द पर्पज ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच इज. सो ऑप्शंस आर पर्पज ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच इज टू कंप्लीट और ब्रेक द सर्किट, टू गिव पावर सप्लाई, बोथ एंड नन. तो जो इलेक्ट्रिक स्विच का पर्पज है वो क्या है. इलेक्ट्रिक
सर्किट को ब्रेक करना या फिर कंप्लीट करना। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। द टिनी कॉइल्ड मेटल वायर प्रेजेंट इनसाइड द बल्ब इज कॉल्ड। ऑप्शंस आर एलिमेंट, कंडक्टर, फिलामेंट, नन ऑफ दीज। तो मेटल की एक कॉइल होती है बल्ब के अंदर, जो टिनी कॉइल मेटल वायर प्रेजेंट इनसाइड द बल्ब, तो उसको क्या बोलते हैं, ये पूछा है, तो उसको हम फिलामेंट बोलते हैं। तो कॉइल्ड होता है ये, और टिनी कॉइल्ड मेटल वायर इज कॉल्ड एज द फिलामेंट। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। फिल इन द ब्लैंक से इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल मेटल डिस्क, मेटल केस, मेटल कैप, मेटल बेस। तो यहाँ पे जो मेटल कैप होता है इलेक्ट्रिक सेल में वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। द इलेक्ट्रिक करंट इन ए क्लोज्ड सर्किट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द फिल इन द ब्लैंक से टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू द टर्मिनल। तो हमें पूछा है कि कौन से टर्मिनल से किस टर्मिनल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी इन ए क्लोज सर्किट। सो ऑप्शंस आर नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव एंड नन ऑफ दीज। तो इलेक्ट्रिक सेल में पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। द इलेक्ट्रिक करंट इन ए क्लोज्ड सर्किट ऑलवेज फ्रॉम, किसी भी क्लोज सर्किट में पूछा हुआ है कि क्लोज सर्किट में यहाँ पे सेल कनेक्ट है, तो अब पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड में करंट फ्लो होगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फिल इन द ब्लैंक्स विद इन द सेल। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है सेल के अंदर किस प्रोसेस से पूछा हुआ है। केमिकल्स, मेटल्स, टर्मिनल्स, नॉन ऑफ दीज। तो जो सेल होता है उसके अंदर केमिकल के रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वी ऑल नो दैट। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, केमिकल्स। So these are the discussion of all the questions. I hope you understood the explanation. Thank you.